प्लीज एक लिंक है, देखें उधर भी आईडी कार्ड देख के अटैक किया, इधर भी आईडी कार्ड देख के अटैक किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर जितने भी टूरिस्ट आए थे अटैक, जिन्होंने ये काम किया, खुदा की कसम मोदी जी लेकिन जब उतरे उनका गुस्सा देखने वाला था। मैं खुद एक दफा हिल गया, मैंने आज तक मोदी जी को इतने ज्यादा गुस्से में नहीं देखा यार। देखो उनका चेहरा सुर्ख था, जब नीचे देखो ना, ये गाड़ी में भी वो नहीं बैठे, अपनी गाड़ी में उनको बैठ के जाना चाहिए था, अपनी गाड़ी में वो नहीं बैठे। उन्होंने अजीत सर को बुलाया, कोई बात वो कर रहे थे, कहते गाड़ी में बैठने का मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास एक्शन लेने का टाइम है। वो देखो वहां पे किस तरह एक्शन में इस टाइम आ चुके हैं। अमित शाह साहब जो हैं इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद निकल गए हैं और वो चले गए हैं। गुलदस्ता है, आपने वहां आतंकवादी भेज दिए, 26-27 लोगों का नाहक खून बहा, जिसमें 6 के बारे में तो ऑलरेडी ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान से, ठीक है ना। तो ऐसे हमसाये की किसे जरूरत हो सकती है? मोदी उसको डंडा भी देगा, सही, अच्छा डंडा भी देगा। तुम सब्र करो, सुबह 2 तुम्हारे जा चुके हैं, अब देखो औरों की भी खैर नहीं है। बिल्कुल। तो भाई भारत अब लग गया, और वाकई अब भारत जो भी करेगा सोच समझ के करेगा। और कहां तक भागोगे भारत के हाथों से और मोदी जी के हाथों से? मोदी जी तो मैं छोड़ने वाला नहीं है, तुम खैर मना लो। जय हिंद दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद दुनिया भारत के समर्थन में खड़ी हुई है और भारत पाकिस्तान की कमर तोड़ने की प्लानिंग कर रहा है। उनको भी इतनी बेदर्दी से मारा गया, ठीक है, तो उसके अलावा देखना चाहिए सब कुछ के मतलब जो हालात हैं सारे कुछ हमेशा कश्मीरी ही क्यों टारगेट किए जाते हैं। कश्मीरियों को किस तरह टारगेट किया गया, आप बताएं। कश्मीरियों को बिल्कुल इस तरह टारगेट किया गया कि मतलब जब भी हमने आजकल मतलब आज के दौर में देखा है ना कि मतलब इस ख़ास तौर पे जब भी ये वेकेशंस वगैरह या ये समर्स आते हैं, ठीक है, इंडिया में या पाकिस्तान में, तो मोस्टली जो लोग हैं वो नॉर्दर्न जाते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ ये एक प्लान था, ठीक है, ये एक प्लान सिचुएशन, मतलब टूरिस्ट को डराने के लिए। जी बिल्कुल, टूरिस्ट को डराने के लिए, क्योंकि अब वहाँ से टूरिज्म खत्म हो जाए। आप खुद देखें ना कि अगर वहाँ से टूरिज्म खत्म हो जाएगी तो वो बेचारे कैसे सर्वाइव करेंगे, ठीक है। वो इसी तरह ही सर्वाइव करते हैं कि जो 3-4 महीने टूरिज्म के ऊपर उनकी इकोनॉमी चलती है, ठीक है, और वो जो है सारा कुछ अपना पूरे साल का अब दरअसल हाल ही में जम्मू कश्मीर के शहर पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा जोरदार हमला किया गया और जिसकी वजह से कई सारे मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुछ चश्मदीद गवाहों का तो ये तक कहना है कि आतंकवादी कट्टर इस्लामवादी जिहादी मुसलमान थे, जो कि अपनी कट्टरता की वजह से केवल और केवल हिंदुओं को चुन चुन कर मार रहे थे। और जैसे ही यह खबर सबके सामने निकल कर आई तो भारत सरकार पूरी तरह से हरकत में आ गई। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कश्मीर के शहर पहलगाम पहुंचे और वहां के लोगों से मुलाकात की। साथ ही साथ दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया में अपनी मीटिंग को अधूरा छोड़कर गुस्से में भारत वापस आ गए और एयरपोर्ट पर ही एक खुफिया मीटिंग को अंजाम दिया। भारत सरकार जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर उन्हें बुरी तरीके से दंडित करने की प्लानिंग कर रही है और अब पूरी दुनिया भारत के समर्थन में खड़ी हुई है। दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्ति कहलाने वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश भी भारत का समर्थन करते हुए यह बोल रहे हैं कि कश्मीर में जो भी हुआ है वह बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है और हम भारत सरकार से यह उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द आरोपियों को दंडित करेगी और इन आरोपियों को दंडित करने का भारत सरकार का जिस तरीके का भी फैसला होगा हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। जिन्होंने ये काम किया, खुदा की कसम मोदी जी लेकिन जब उतरे उनका गुस्सा देखने वाला था। मैं खुद एक दफा हिल गया, मैंने आज तक मोदी जी को इतने ज्यादा गुस्से में नहीं देखा। यार देखो उनका चेहरा सुर्ख था, जब नीचे देखो ना, ये गाड़ी में भी वो नहीं बैठे, अपनी गाड़ी में उनको बैठ के जाना चाहिए था, अपनी गाड़ी में वो नहीं बैठे। उन्होंने अजीत सर को बुलाया, कोई बात वो कर रहे थे, कहते गाड़ी में बैठने का मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास एक्शन लेने का टाइम है। वो देखो वहां पे किस तरह एक्शन में इस टाइम आ चुके हैं। हमारे यहाँ तो 100 बंदा भी मर जाए ना तो किसी को घंटे का परवाह नहीं होता कि यहाँ पे 100 बंदा मर चुका है पाकिस्तान। तेरे सामने बलूचिस्तान में क्या हुआ है, ट्रेन को क्या हाईजैक करके कितने मारे गए, इनको कोई परवाह। 3-4 दिन बाद वही खामोशी। और इधर देखो मोदी जी अपना दौरा सऊदी अरब का मुख्तसार करके पहुंच चुके नई दिल्ली एयरपोर्ट पे। और गुस्से में यकीन मानो, मैं एक सीधी सी बात करूं, दुआ करो कड़ियां हम पाकिस्तानियों से ना मिले।
जो अगर मिल गई तो रोला है बहुत गंदा। आगे हमारे हालात एक दूसरे देश के ठीक नहीं है, ऊपर से भाई साहब नाम पूछ के उनको हिट किया गया है, नाम पूछ के उनको शहीद किया गया है। हिंदू हिंदू हिंदू, जो जो बोलता रहे मैं हिंदू हूँ उसको मारते रहे, जो था मुसलमान उसको छोड़ते रहे। भैया ये कहाँ का मजहब है यार, किसी का नाम पूछो या कुछ पूछो तो उसको शहीद कर दो, ये कोई चीज है? ये कोई करने वाले काम है? देख लो, ये काम है हमारे करने वाले। मुसलमान काम ये करेगा वो यार, मुसलमानों को ये किसने इजाजत दी हो कि किसी को मारे हो यार? इनको भाई साहब प्लेट बिरयानी रखो तो ये कुत्ते बन जाते हैं, तो भाई साहब प्लेट बिरयानी के लिए बिक जाते हैं यार आरामजादे। भाई आपको लेकिन जो एक बात बता दूं, तुम कुत्तों, तुमने प्लेट बिरयानी तो खाई है हरामजादो, लेकिन वो प्लेट बिरयानी खा के कहां कहां तक भागोगे भारत के हाथों से और मोदी जी के हाथों से। मोदी जी तो मैं छोड़ने वाला नहीं है, तुम खैर मना लो। ये तुम बात चाहे भारत के अंदर अभी छुप के बैठे हुए हो, चाहे तुम भाई दुनिया के किसी कोने में छुप के बैठे हुए हो, भारत तुम्हें घुस के पेलेगा और ऐसा पेलेगा साला तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। मेरा मोदी जी को एक ही बात का पैगाम है, मोदी जी जिसने भी हरामजादे ने ये काम किया है उसको ठोक के रख दो। मेरी बात सुन, अमेरिका में छुपा हुआ राना 16-17 साल से, उसको खुद से निकाल के अपने देश में ले आए। और भाई आप देखो ना अब मोदी जी क्या करते हैं यार, भारत को आगे जाते हुए ये हरामजादे नहीं देखना चाह रहे। भारत आज आगे बढ़ रहा भाई साहब, ऐसा ठोका जाए। और मोदी का जो कह रहे थे, मोदी को बोलो, मोदी अब डंडा भी देगा तो फिर वो भी फिर तुम सहना। जिसने उस लेडी को बोला है ना कि मोदी को बोलो, मोदी उसको डंडा भी देगा। सही, अच्छा डंडा भी देगा। तुम सब्र करो, सुबह 2 तुम्हारे जा चुके हैं, अब देखो औरों की भी खैर नहीं है। बिल्कुल। तो भाई भारत अब लग गया, और वाकई अब भारत जो भी करेगा सोच समझ के करेगा। और यार पाकिस्तान भी अब युद्ध अफोर्ड तो कर नहीं सकता, सीधी सी बात है यार। तो सीधी बात बताऊं, ये ऐसा सिचुएशन बन गई है ना यार, कितने युद्ध हम लड़ चुके हैं। सही बात है, हम तंग आ चुके हैं यार, सीधी बात बताऊं। कोई हाल इसका नहीं निकला, इसका हाल अभी तक कोई नहीं निकला। इसका हाल यही है कि इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है हमें भी नहीं पता यार। देखो हम आम से लोग हैं, हमें इस चीज का नहीं पता। हम यही कहते हैं कि भाई युद्ध ना ही हो दोनों देशों के अंदर तो बेटर है, क्योंकि युद्ध का फायदा नहीं होता। और दूसरी बात, जो आतंकवादी है उनको तो खत्म भारत करेगी। बिल्कुल। तो आपका क्या कहना है, अपनी राय जो है इसमें कमेंट सेक्शन में देखना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। बन सकता है, हलवा बना के वो भेजते हैं कि भाई आपके मेहमान आए हैं तो उनके लिए ये हलवा भेज रहे हो, या कोई घर के बने हुए बिस्किट जो होते हैं जिसको आप कुकीज कहते हैं, ये चीज, या गुड़ भेज रहे, गुड़। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में एक मेहमान आए हैं, जेडी वैंस और उनकी बेगम उषा वैंस, बच्चों को लेके आए हैं वहाँ, और बड़े खुशगवार माहौल में वो आए हैं। और उनके बच्चे जो है, वो उनका जो बेटा है छोटे वाला, वो तो बहुत ही मानूस है मोदी जी से। तो बजाय इसके कि पाकिस्तान के एम्बेसडर फूलों का बुके लेके प्रेजेंट करते जीडी वैंस को कि आप साउथ एशिया में आए हैं, हमारे इलाके में आए हैं, तो हमारी तरफ से ये आपके लिए फूलों का गुलदस्ता है, आपने वहां आतंकवादी भेज दिए। 26-27 लोगों का नाहक खून बहा, जिसमें 6 के बारे में तो ऑलरेडी ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान से, ठीक है ना। तो ऐसे हमसाये की किसे जरूरत हो सकती है, ऐसा जालिम। लेकिन डॉक्टर साहब, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी ना, इतनी जल्दी हम कैसे फैसला करें कि पाकिस्तान से कोई गया? मतलब मैं मानती हूँ कि हो सकता है, बिल्कुल पहले भी होता रहा है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने अभी कुछ नहीं कहा है, मीडिया की तरफ से जरूर बात की जा रही है, लेकिन अभी तक क्या किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी ली है आपके ख्याल से? आप तो बहुत ज्यादा न्यूज पे नजर रखते हैं, क्या कोई ग्रुप आया सामने? लगता ये है कि शायद ये लश्कर तैयबा ने किया है, लेकिन आपकी बात सही है कि अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन उस तरह से नहीं हुई कि उनके डीएनए किए जाएं, या वो उस हवाले से जो है असला जो उन्होंने इस्तेमाल किया उसका